तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनसियोंग कहता है कि काश मैं वहां पर खुद मर जाता। तो इस बात से सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे गले से पकड़ते हैं और ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तुम्हारी वजह से मास्टर जो वहां पर मारा गया और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और जब वहां पर खुद अपने हाथ से उसे थप्पड़ मारने लगते हैं, नुमाई सियोल बीच में आते हैं, उनको रोकती है और कहते हैं ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं। उनसियोंग इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं और साथ ही वो उनसियोंग से भी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर इस तरह से अपनी जान गंवाना चाहते हो, अगर तुम निराश हो जाओगे तो बदला कैसे ले पाओगे। और इसी के साथ ही सियोल कहते हैं ग्रैंडफादर प्लीज आप भी शांत हो जाएं, और वो हमारे उनसियोंग को छोड़ देते हैं। वहां उनसियोंग वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग नहीं चाहते कि मैं मरूं, मेरे जिंदा रहने का मकसद क्या है। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर जानना चाहते हो कि हाय सभी लोग तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं, इतने सारे लोगों ने तुम्हारे पीछे अपनी जान क्यों गंवा दी। तो उनसियोंग कहता है जी मार्शल अंकल प्लीज यहाँ पर मुझे बताएं, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनो जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो वो उसे कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी यहाँ पर र्यूगुक कंट्री से है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में तो पता ही होगा कि कभी यहाँ पर र्यूगुक नाम का एक कंट्री हुआ करता था, इससे पहले कि यहाँ पर इसे ग्योगुक का नाम दिया गया। ग्योगुक कंट्री के लोगों ने र्यूगुक कंट्री के लोगों के ऊपर अटैक किया था और ड्रैगन गेट सेक्टर के मास्टर सैंगवॉन जू जो कि अभी यहाँ पर तुम्हें बचाते हुए मारे गए ड्रैगन गेट सेक्टर के लीडर, वो भी कभी र्यूगुक कंट्री के खास सिपाही हुआ करते थे। तो वो कहता है कि हाँ इतना उन्होंने मुझे बताया था। तो वो उसे कहता है कि इसके अलावा कुछ नहीं बताया। तो उनसे वो कहता है नहीं इसके अलावा मुझे ज्यादा नहीं बता पाए थे। तो वो उसे कहते तो फिर ठीक है बाकी कहानी मैं जहां पर स्टार्ट करता हूं। ड्रैगन गेट सेक्टर लीडर के मास्टर सैंगवॉन जू जो थे उनकी फैमिली जो थी वो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट किया करती थी। रॉयल फैमिली की वो प्रोटेक्टर्स थे, उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली जो थी, यानी कि उनके जो ग्रैंडफादर उसके बाद उसके फादर और उसके बाद अब यहाँ पर मास्टर जो थे वो सभी लोग रॉयल फैमिली के रक्षक थे और उन्हें इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था कि वो रॉयल फैमिली के रक्षक हैं। लेकिन एक दिन ग्योगुक कंट्री के कमीने लोगों ने आकर र्यूगुक कंट्री के ऊपर अटैक किया और इंपीरियल फैमिली के सभी लोग मारे गए, जिसकी वजह से हमारी रॉयल फैमिली पूरी तरह से रुइन में चली गई और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वार छिड़ गई। तो जब वार खत्म हुई तो सभी लोगों ने यहाँ पर बदला लेने के बारे में सोचा। वो सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर बदला कैसे लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर र्यूगुक कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, रॉयल फैमिली के लोग मर चुके हैं, तो इसमें काफी सारे साल लग सकते हैं, यानी बदला लेने में काफी वक्त लग सकता है। तो उसी वक्त वहां पर उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के रक्षक थे सैंगवॉन के फादर जो थे उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ पर अपनी बलि दे दूंगा और हमारे पर गद्दारी का टाइटल लगाया जाए, क्योंकि उनका बेटा जो था उनका बेटा उसकी जो माँ थी वो क्योंकि यहाँ पर ग्योगुक कंट्री से थी, इसी वजह से यहाँ पर ग्योगुक कंट्री के लोग अपना लेंगे। तो अब यहाँ पर उसके फादर ने खुद अपना सर कटवा दिया, पब्लिकली सभी के सामने उसे गद्दार अनाउंस करके उसका सर काट दिया गया, जिसकी वजह से र्यूगुक कंट्री के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर उसको गद्दार मान दिया और उसे वहां पर से निकाल दिया। जब उसे वहां से निकाल दिया गया तो सैंगजोक जू जो था वो वहां पर से अपनी माँ के कंट्री में यानी ग्योगुक कंट्री में आ गया। हालांकि ग्योगुक कंट्री के लोगों ने भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग किसी ऐसे कंट्री जो कि र्यूगुक कंट्री से आया हो उसके ऊपर इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन ड्रैगन गेट सेक्टर के लीडर ने वहां पर अपनी माइट को साबित किया। वो वहां पर लोगों की बातें सुनता रहा, लेकिन इसके बावजूद ड्रैगन गेट सेक्टर की बेस के अंदर आकर उसने अपने आप को पावरफुल बनाया और अपनी स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर वहां का सेक्टर लीडर बन गया। और सेक्टर लीडर बनने के बाद अभी भी यहाँ पर बाकी के चारों सेक्टर्स के लोग उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो यहाँ पर उसे जो मिशन देते थे वो र्यूगुक कंट्री के खिलाफ हुआ करते थे ताकि वो उसकी लॉयल्टी को चेक कर सके। और मास्टर जो ने यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को साबित किया, उनके लिए यहाँ पर हर वो गंदा काम किया जो कि वो उससे करवाना चाहते थे। तुम मास्टर जो के दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मास्टर जो एक अकेला इंसान था जो कि यहाँ पर जिसे अपने कंट्री के लोग भी गद्दार समझते थे और दूसरी तरफ से ग्योगुक कंट्री जहाँ पर वो रह रहा था वहां के लोग भी उसे गद्दार समझते थे, लेकिन वो अकेले यहाँ पर अपनी प्राइड को संभाल रहा था, अपनी फैमिली की प्राइड को संभाल रहा था रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन में। और क्या तुम्हें पता है कि जहां पर तुम्हारे लिए सभी लोग अपनी जान क्यों दे रहे हैं और जहां पर मास्टर जो ने प्राइडफुली अपनी जान क्यों दे दी? क्योंकि वो जहां पर मरते वक्त भी खुश होंगे। तुम्हारा उनसे कहता हाँ वो मरते वक्त काफी ज्यादा खुश थे, उनके चेहरे के पर डिस्पेयर नहीं था। तो वो उसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम रॉयल फैमिली के आखिरी बचे हुए मेंबर हो। तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा वहां, लेकिन हमारे र्यूगुक कंट्री के जो आखिरी प्रिंस थे, आखिरी प्रिंस और उसकी वाइफ का एक ही बच्चा था, उसका नाम उनसियोंग था। और तुम्हें बचाने के लिए उसने यहाँ पर इसलिए जान दी क्योंकि ये उसका फर्ज था, क्योंकि तुम रॉयल फैमिली के आखिरी मेंबर हो और तुम र्यूगुक कंट्री के नए होने वाले एम्परर भी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर उनके विशेष को पूरा करना होगा। अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए जान दिया तो फिर तुम्हें जिंदा रहना होगा और तुम्हें यहाँ पर र्यूगुक कंट्री के लिए फाइट करनी होगी जिस कंट्री के तुम नए प्रिंस हो। तुम्हारा उनसियोंग वहां पर रोने धोने के बाद शांत होता और कहता तो फिर बताया मुझे क्या करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर भी क्या सकते हो, तुम तो खुद यहाँ पर मरने वाले हो। उनसियोंग कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर जिंदा रहना होगा क्योंकि मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है। तो मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर यूनिटी कल्ट के बारे में जानना होगा कि आए यूनिटी कल्ट के लोग ये सब कुछ क्यों
कर रहे हैं। तो वो उसे वहां पर डिटेल में बताते हैं कि ग्योगो कंट्री जो है उसके अंदर 12 प्रोविंसीज है, जिसके अंदर 18 छोटे प्रोविंसीज है और उन सभी प्रोविंसीज के अंदर जहां पर छोटे छोटे सेक्टर्स हैं और इन सभी सेक्टर्स को 5 ग्रेड सेक्टर्स संभालते हैं। तो वहां उनसे कहता है कि ये सारी डिटेल्स तो मुझे पहले से पता है कि जहां पर 5 ग्रेड सेक्टर्स जो है उनके नीचे जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं और सभी प्रोविंसेस के सभी शहरों को सभी सेक्टर्स को वही संभालते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, एक बात को लेकर तुम गलत हो। ग्योगो कंट्री के जो 5 महान सेक्टर जो अपने आप को राइटियर सेक्टर कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे आने वाले ग्योगो कंट्री के लोगों को ही प्रोटेक्शन देते हैं। वो ryugu कंट्री के लोगों को अभी भी गद्दार समझते हैं और उन्हें यहाँ पर जगह जगह के पर मारा जाता है, जहां तक कि ryugu कंट्री के बचे कुछ लोगों को पकड़कर उन्हें गुलामी के लिए स्लेव बनाकर दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए लेकर जाया जाता है। हालांकि ग्योगो कंट्री के लोगों ने तुम्हारे फादर के साथ एक वादा किया था। तुम्हारे फादर जो उस वक्त एम्परर थे उन्होंने खुद जानबूझकर अपनी गद्दी उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि हम अपने कंट्री को रिजॉल्व करने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि उनके नीचे जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनकी जितनी भी जनता है उन सभी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ग्योगो कंट्री के लोग उनके लोगों को मारेंगे नहीं और उन्हें गद्दार नहीं समझेंगे। लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ ही ग्योगो कंट्री के कमीने लोगों ने ryugu कंट्री के लोगों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया और उनके साथ जो किया हुआ वादा था उसे तोड़ दिया। तुम्हारे फादर के साथ किए हुए वादे को तोड़ दिया और अब यहाँ पर लोगों को बेचा जा रहा है। हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर दूसरे कंट्रीज में जाकर गुलाम बनाकर बेचा जा रहा है और ये बात मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। मैं इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। हमारी यूनिटी कल्ट के लोग यहाँ पर उन कैरवान्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली लगी होगी कि कैरवान्स के ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है, मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है। असल में वो लोग मासूम लोग नहीं है, बल्कि उन कैरवान्स के अंदर हमारे ryugu कंट्री के लोगों को कैद करके लेकर जाया जाता है ताकि दूसरे कंट्रीज में जाकर उनको बेचा जा सके। अब तुम बताओ कि क्या तुम रेडी हो। तुम्हारा उनसे कहता है कि हमें पूरी तरह से रेडी हो। जब मैं उस क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर रहा था उस वक्त मैंने उन सभी सेक्टर लीडर्स के चेहरे देखे थे, अपनी आंखों के साथ देखे थे। उन सभी के चेहरों के ऊपर लालच थी और उनमें से कोई भी राइटियर्स कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मास्टर ने मेरे लिए जो जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, स्वर्ड किंग ने जहां पर अपनी जान दी और साथ ही मेरे जो सीनियर ब्रदर ने अपनी जान दी, मैं उन सभी लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। अब यहाँ पर इस मिशन को मैं पूरा करूंगा। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं राइटियर्स अलायंस का दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी लोग बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अगला अटैक माउंटेन सेक्टर के ऊपर होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लोगों को पहले से बताना होगा कि वो लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लें। जब किसी के साथ ही वहां पर बाहर से आवाज आती है, कोई कहता है मास्टर योंग क्या आप अंदर हैं? तो एल्डर उसे कहता है कि अगर कोई बहुत ही जरूरी बात नहीं है तो फिर अंदर मत आओ, अगर जरूरी बात है तभी अंदर आना। तो एक एल्डर वहां पर आता है एक डिसाइपल को लेकर और कहता है कि सर माफ करिएगा, ग्रेट माउंटेन सेक्टर का एक डिसाइपल बुरी हालत में हमारे पास आया और जहां पर कुछ बताना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। तो वो सभी लोग कहते हैं इस लड़के को क्या हुआ। स्पेशली ग्रेट माउंटेन सेक्टर के एल्डर कहता है कि लड़के तुम्हें क्या हुआ। तो वो लड़का कहता है कि सर यहाँ पर अटैक होने वाला है, यूनिटी कल्ट के 2 मॉन्स्टर्स ने हमारे पर अटैक किया। ये बात सुनते वो सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।